हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपको कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ नंबर 4 रीड करवाएंगे। पाठ नंबर 4 का नाम है नाक की महिमा। इस पाठ में जो है आपको नाक के बारे में बताया जाएगा कि वो आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है। तो सभी कुछ इसमें नाक के बारे में बताया जाएगा। इस पाठ में नाक से जुड़े अनेक मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यह पाठ हास्य व्यंग्यपूर्ण है। लेखक ने नाक की अच्छाइयों और बुराइयों का लेखा जोखा मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। कि इस पाठ में क्या है कि नाक के बारे में बताया गया है, कि नाक की अच्छाइयों के बारे में बताया गया है और बुराइयों के बारे में भी। और इसमें जो है वो मनोरंजन भी होता है इससे आपका। तो आपको ये अच्छी तरह से मन लगाकर रीड करना है। कितना अच्छा होता अगर नाक न होती, कि अगर हमारे मुंह पर जो है वो नाक नहीं होती तो कितना अच्छा होता। ऐसा भी कहीं हो सकता है कि अगर आपकी नाक नहीं हो तो अच्छा होता। तो इसको हम आगे देखते हैं क्या है ये। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। नाक की चिंता का अर्थ होता है फिक्र और मुश्किल होता है कठिन। कि जो नाक की चिंता, कि नाक की फ़िक्र में जो आदमी है उसका जीना जो है वो कठिन हो गया है। लोग नाक को बचाए रखने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। नाक का संबंध व्यक्ति की शान से जुड़ा होता है। इसीलिए लोग महंगी किस्तें चुकाकर टीवी, फ्रिज और एसी खरीदते हैं। शादी ब्याह आदि पर खूब खर्च करते हैं। कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी नाक को बचाने के लिए ही पता नहीं कितने सारे उनको उपाय करने पड़ते हैं। नाक का संबंध जो है वो व्यक्ति की शान से जुड़ा होता है, कि उसकी जो शान उसकी नाक से जुड़ी होती है। इसीलिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि महंगी महंगी किस्तें चुकाकर टीवी खरीदते हैं, फ्रिज लेते हैं, एसी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास टीवी है, हमारे पास फ्रिज है, एसी है। तो इससे क्या है, उनकी शान बढ़ती है। और शादी ब्याह आदि पर भी खूब खर्च करते हैं। और जब बच्चों की शादी होती है तो उस पर भी वो खूब पैसे खर्च करते हैं, सिर्फ किसी लिए दिखावे के लिए, कि हमारे पास इतना पैसा है, कि हमारे पास इतनी, अपनी नाक को जो है वो ऊंचा करने के लिए ही वो सारा ये दिखावा करते हैं। नाक के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं। नाको चने चबाने पड़ना का मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत तंग करना। कि नाक के कारण ही आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। यह नाक बड़ी जल्दी कटती है और बिना किसी हथियार के कट जाती है। कि जो नाक है वो जल्दी कटती है और नाक को कटने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं होती। यदि घर से लड़का लड़की रूठ कर भाग जाए तो पूरे ख़ानदान की नाक कट जाती है। यदि जैसे कि मान लो कोई लड़का और लड़की है, वो घर से रूठ कर चले जाते हैं, तो क्या होता है उससे, कि उसका जो परिवार है, ख़ानदान होता है परिवार, कि उसके जो परिवार है उसकी जो है वो नाक कट जाती है। वह दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। और जिसकी नाक कट जाती है वो क्या सोचते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही होने चाहिए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कि ना चाहे मानो चाहे ना मानो, बिना मतलब के मेहमान बन जाना की तरह जुकाम भी नाक में दम कर देता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ होता है कि बिना बुलाए कोई मेहमान जब घर में आ जाता है, उसी तरह से जो जुकाम है वो भी नाक में आकर दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी मालूम होती है जब किसी शुभ कार्य के अवसर पर नाक छींक मार देती है। जो नाक है उस समय वो बिल्कुल ही गंदी लगती है। जब कोई घर में कोई अच्छा काम होता है और उस पर जो वो नाक से क्या होती है, छींक आ जाती है, तो उसको लोग जो है वो अशुभ मानते हैं। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली है। कि जो नाक और छींक है ये दोनों क्या होती है, सहेलियाँ होती हैं। पर ज़्यादातर लोग इन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि छींक को देखना और पसंद नहीं करते। कि जो नाक और छींक इकट्ठी रही, इस चीज़ को लोगों को परेशानी होती है। जब हमसे कोई बड़ी भूल हो जाती है तब हम सारी हेकड़ी भूलकर दूसरों के सामने बार बार नाक रगड़ते हैं। जब हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हेकड़ी भूलकर, मतलब अपनी सारी जो गुस्सा है, जो अपनी सारी उनको हेकड़ी को भूलकर हम क्या करते हैं,
दूसरों के सामने नाक रगड़ते हैं, मतलब उनसे माफ़ी मांगते हैं। दूसरे लोग भी हमसे नाक रगड़वाने का मौका ढूंढते रहते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं कि हमसे सारा दिन मौके की तलाश में रहते हैं कि वो हमसे कब नाक रगड़वाएं। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है, पाठ नंबर 4, इसका पार्ट 1 आज हमने रीड कर लिया है। इससे आगे हम जो पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो बच्चों, आपको जो ये लेसन है वो अच्छी तरह से रीड करना है, और साथ में आपको जो ये वीडियो है वो लाइक भी करनी है और सब्सक्राइब भी करनी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।